आज हम लोग यहाँ पास बीएससी फर्स्ट ईयर जियोलॉजी माइनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम अब बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पास हम लोग एक एक करके पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए यार, जो आपका पहला यूनिट आता है उसमें आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है क्योंकि इनमें कुछ ज़्यादा ही यहाँ पास क्वेश्चन थे, लेकिन बाकी यूनिट में आपको कम कम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो आपका पहला यूनिट है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत बार आ चुके हैं। अगर कभी भी आपके पहले यूनिट में फिर किसी भी यूनिट में 50 क्वेश्चन होते हैं तो उनमें से बहुत से जो आधे क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपका 20 से लेकर 25 तक ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हें आपको करना ही पड़ता है। आप लोगों को पता नहीं होता ये कौन से क्वेश्चन है, तो इसलिए यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ एक फ़िल्टर करके ताकि ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। लेकिन आप लोग यहाँ पर टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ पास शॉर्ट में होंगे और बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ पास लॉन्ग में होंगी, तो आप लोग इन्हें ईजिली कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके पूरे क्वेश्चन के यहाँ पास देख लेते हैं। पहला आता है, कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका के प्रारंभिक ऐतिहासिक पर संक्षिप्त टिप्पणी। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहाँ पर देख लीजिएगा, व्हाट इज सेल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द सेल। तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके आता है, कोशिका की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और साथ में आपको यहाँ पास वर्णन करना है। इनके जो आवश्यकता वर्णन है उनके बारे में अच्छी तरीके से आप बताना है कि क्या आवश्यकता होती है या फिर नहीं होती है। इसके बाद फिर यहाँ पर पूछा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं? कभी कभी इन दोनों को अलग से पूछ लिया जाता है और कभी कभी इनके बीच में अंदर पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। फिर पूछा गया है, माइक्रोस्कोपी के सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग दूसरे नंबर का जो माइक्रोस्कोपी है आप लोग इन्हें कर लेंगे तो आप लोग चौथे नंबर को कर सकते हैं। अगर आप लोग चौथे नंबर को अच्छे तरीके से कर लेंगे आप लोग दूसरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है, कंपाउंड एवं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की संरचना, कार्यविधि एवं उपयोगिता का तुलनात्मक विवरण कीजिए। यानी कि आप लोग को कंपाउंड एवं इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जो संरचना है और जो कार्यविधि है उनके बारे में बताना है। तो आप लोग यहाँ पर कंपाउंड की याद कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को तो पहले से माइक्रोस्कोपिक पता है, तो आप लोग इनको अपने कोडिंग बनाकर लिख सकते हैं। स्थितीकरण या फिक्शन आप क्या समझते हैं? यानी कि स्थितीकरण हो गया और फिक्शन हो गया, ये क्या होते हैं? फिक्शन के कितने प्रकार होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, इनके बारे में आपको बताना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। पूछा गया है, कोशिकाएं की रचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए, तो ये आपका 9वां क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराद्रव्य जालिका की रचना तथा कार्यों का वर्णन कीजिए, तो आपको इन्हें बताना पड़ जाएगा। ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, राइबोसोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आपका राइबोसोम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन्हें कर सकते हैं। यहाँ पास पूछा गया है लाइसोसोम पर, तो देखिए कभी कभी राइबोसोम और लाइसोसोम दोनों साथ में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग दोनों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछा गया है, केंद्रक की संरचना तथा कार्य का वर्णन कीजिए। साथ में यहाँ पर जो आपका क्रोमोसोम की संरचना व कार्य के वर्णन है ये आपको बताना पड़ जाएगा, तो आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डीएनए, तो डीएनए से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। साथ में यहाँ पे पूछा गया है, मियोसिस विभाजन का वर्णन कीजिए तथा उसका महत्व को बताइए, तो आप लोग मियोसिस के बारे में अच्छी तरीके से देख सकते हैं और साथ में जो अंत में उसके दिया गया है आप उन्हें कर सकते हैं। एंड इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट ये आपके लॉन्ग में पूछ सकता है, उसे हम कहते हैं कैंसर। तो कैंसर कोशिका क्या होते हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बताना है, तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए, जो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग मेरे व्हाट्सअप चैनल में व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि एक दूसरे के यहाँ पर हेल्प करते रहते हैं, तो आप अगर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके भी यहाँ पास हेल्प। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे आपको बहुत कुछ फ्री में एजुकेशनल प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड यूनिट में पहला क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट बायोलॉजी स्थापित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों को वर्णन कीजिए। यानी कि हम लोग भ्रौणिक कहते हैं या फिर आप लोग डेवलपमेंट बायोलॉजी आप लोग कह सकते हैं, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही आपका प्राणु जनन क्या है।
शुक्राणु जनन आप लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और आपके शॉर्ट में। इसके बाद पूछा गया है अंडा जनन एवं शुक्राणु जनन का तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके लॉन्ग या फिर यहाँ पर आपके शॉर्ट में पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिए। इसके बाद पूछा गया है निषेचन की प्रक्रिया में होने वाली प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए तथा निषेचन के महत्व को बताइए। तो आप लोग इन्हें देख सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपके आता है अनिषेचक जनन। तो अनिषेचक जनन आप लोग देख सकते हैं। एंड इसके बाद पुनरुद्वन, तो आप लोग पुनरुद्वन पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है पुनर्जनन के समय जो भी यहाँ पर कार्य होता है, कितने समय लगते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पास बताना है। एंड इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने 30वें मिनट में। अब देखिए जो आपका यहाँ 2वां मिनट था वहाँ से आप लोगों को अब बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसा कि टॉप 9 के अंदर ही यहाँ पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। अब देखते हैं 30 मिनट में कितने कम क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है स्टेम कोशिका क्या होते हैं, स्टेम कोशिका के प्रकार तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। तो आप लोग इन्हें देख। फिर इसके बाद पूछा गया है ZIFT तथा GIFT का क्या अर्थ होता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनके जो अर्थ है वो आप लोग देख सकते हैं। ICSI की आवश्यकता क्या होती है या फिर क्यों होती है, इनके बारे में आपको बता देना है। फिर इसके बाद 4था नंबर क्वेश्चन पूछा गया है स्थानियों में अपरवन्यास पर निबंध लिखिए। तो अपरवन्यास जो है आप लोग देख सकते हो, आप लोग इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है प्लेसेंटा बैंकिंग क्या होते हैं। तो प्लेसेंटा बैंकिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद पूछा गया है सुपरवुलेशन क्या है। तो सुपरवुलेशन क्या है, इसकी जो प्रक्रिया होती है इनके बारे में आपको बताना है। तो आप लोग 3 मिनट में टॉप 6 क्वेश्चन यहाँ पास देख सकते हैं। 4थे मिनट में क्लीवेज से आप क्या समझते हैं, क्लीवेज के विभिन्न प्रकार बताइए या फिर समझाइए। तो आप लोग ये देख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है अंडे के प्रकार तथा क्लीवेज के माध्यम परस्पर संबंध पर प्रकाश डालिए। अंडा के प्रकार हो गया और क्लीवेज के बीच में जो भी संबंध के बारे में आपको बताना है वो भी डिटेल से। एंड इसके बाद आपका पूछा गया है ब्लस्टुलेशन यानी कि 3रा क्वेश्चन। तो आप लोग इनके जो प्रक्रिया हो गया, वर्णन हो गया, इनको अच्छे तरीके से आपको वर्णन करना है, यानी कि इनके जो प्रकार है उनके बारे में आपको डिटेल से बताना है। इसके बाद फिर पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेढक में ग्रस्टुला बनने तक परिवर्धन का वर्णन कीजिए। यानी कि मेढक में जब ग्रस्टुला बनता है तो वहां से लेकर जहां तक ग्रस्टुला पूरा कंप्लीट हो जाता है वहां तक के बारे में आपको वर्णन कर, तो ये आप बता सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है संभावी मानचित्र से आप क्या समझते हैं। अभयचर के ब्लस्टुला में संभावी मानचित्र का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पास उभयचर के जो ब्लस्टुला है उनके बारे में आपको बताना है। तो ये आपके 5वां क्वेश्चन हो गया। एंड इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने 5वें यूनिट में। अब आपको पता चल रहा होगा कि हम कितने कम क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं। और आपको बता दूं अगर आप लोग पहले यूनिट अच्छे तरीके से कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन और आपको ज़्यादा लगेगा तो बाकी यूनिट बहुत कम क्वेश्चन है, तो आप लोग उन क्वेश्चन को ये समझ लीजिएगा कि बाकी यूनिट में बहुत सारे यानी कि टॉप 9 ही क्वेश्चन हमें मिले हुए। आप लोग पहले यूनिट के जो क्वेश्चन है बाकी में सब में बांट दीजिएगा, यानी कि ऐसा सोचकर, क्योंकि बहुत से यूनिट में बहुत कम क्वेश्चन है, तो आप लोग को टॉप 9 ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपके यूनिट से। चूजे के प्रिमिटिव स्ट्रीम अवस्था लगभग 18वें घंटे तक के जो इम्बुलेशन का मानचित्र आपको बताना है, यानी कि चूजे का जो प्रिमिटिव स्ट्रीम है उसका यहाँ पर मानचित्र बताना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया है कोशिकीय विभेदीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो कोशिकीय विभेदीकरण है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में जो मुर्गे में भ्रूण कलाओं के जो निर्माण होते हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। और जो आपका 5वां यूनिट है वो आपका एक प्रकार का बोनस यूनिट है, तो आप लोग इन्हें कर सकते। उसके बाद पूछा गया है मुर्गे की अंडे की संरचना का वर्णन कीजिए। आपको केवल टॉप 4 ही क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे आप लोग यहाँ पास गूगल लेंस का यूज कर लीजिएगा। और देखिए हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो जितना यहाँ पास मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा पाया हूँ मैं उतना ही यहाँ पास मैं कर पा रहा हूँ और खुद अपने तरफ से भी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग भी इन्हें खुद से थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको इनका PDF चाहिए तो हो सकेगा हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद, बाय बाय। ऐसी एग्जाम की तैयारी करते रहिए।